करने जा रहे हैं ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली हमें पता है कि बहुत सारी बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं। एक सिंगल बैक्टीरिया के अगेंस्ट सपोज स्यूडोमोनास ही हो गया, स्यूडोमोनास के अगेंस्ट 20 से 30 ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव है। बट इसके अगेंस्ट कौन से ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक मेनली उसी चीज़ पे फोकस्ड रहेगा। सो फर्स्ट हम देखते हैं स्यूडोमोनास के बारे में। तो स्यूडोमोनास के अगेंस्ट कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो कि इफ़ेक्टिव नहीं होगा, तो ये है वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन सिर्फ इफ़ेक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। जैसे कि हमें पता है कि स्यूडोमोनास जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सो वैनकोमाइसिन कभी भी स्यूडोमोनास के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसलिए फिर हम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस देखते हैं क्या है। सो स्यूडोमोनास का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है सेफ्टाजिडिम, और सेफ्टाजिडिम के साथ कंबाइन करेंगे हम किसी भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड को। ये होगा हमारा स्यूडोमोनास का ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंड इज़ मिथिलीन रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस। इसके अगेंस्ट कौन से ऐसे एंटीबायोटिक्स होंगे जो कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होंगे? एनी बीटा लैक्टम एक्सेप्ट फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। कोई भी बीटा लैक्टम मिथिलीन रेजिस्टेंस स्टैफ ऑरियस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगा एक्सेप्ट द फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। सो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होगा वैनकोमाइसिन। थर्ड है हमारा एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर के लिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होंगे। सो इसके लिए हमारा ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा सेफ्ट्राक्सोन। फोर्थ वन इज़ अनारोबिक बैक्टीरिया। अनारोबिक बैक्टीरिया के लिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इफेक्टिव नहीं होंगे। इनके लिए जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होगा वो क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल होगा। क्लिंडामाइसिन जनरली हम ऐसे केसेस में देंगे जहाँ पे लंग सेप्सिस और ब्रेन एब्सिस हुआ है। लंग सेप्सिस और ब्रेन एब्सिस क्या होता है कि ब्रेन एब्सिस में होता है कि जो ब्रेन का हमारा पार्ट है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, पस बढ़ जाता है। तो क्लिंडामाइसिन हम उस केस में प्रेफर करेंगे, और जनरली जीआईटी इन्फेक्शन के लिए हम मेट्रोनिडाजोल प्रेफर करेंगे। फिफ्थ होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट कौन से ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इफेक्टिव नहीं होंगे? इसके अगेंस्ट सारे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होंगे। बीटा लैक्टम इफेक्टिव नहीं होंगे, वैनकोमाइसिन इफेक्टिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही नहीं है। अब जब इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो इसके अगेंस्ट सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं ये इफेक्टिव रहेंगे नहीं। बीटा लैक्टम नहीं होंगे। वैनकोमाइसिन जो कि पता है हम ग्राम पॉजिटिव पे वर्क करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे वर्क करता है। तो जब इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो ये सारे एंटीबायोटिक्स इसके अगेंस्ट इनइफेक्टिव हैं। तो माइकोप्लाज्मा के केस में हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? तो माइकोप्लाज्मा के केस में हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होगा एजिथ्रोमाइसिन। इस केस में हम एजिथ्रोमाइसिन को एज अ ड्रग ऑफ चॉइस प्रेफर करेंगे। तो एक बार हम इसे वापस से रिवाइज कर लेते हैं। स्यूडोमोनास में वैनकोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ये नॉट इफेक्टिव होता है, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस होगा हमारा सेफ्टाजिडिम और कोई भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड। सेकेंड एमआरएसए में कोई भी बीटा लैक्टम नॉन इफेक्टिव होगा एक्सेप्ट द फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। तो इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा हमारा वैनकोमाइसिन। थर्ड जो हमारा एंटेरिक फीवर है इसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड नॉट इफेक्टिव होगा, इस केस में हम प्रेफर करेंगे सेफ्ट्राक्सोन। फोर्थ होगा हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया में अमाइनो ग्लाइकोसाइड इनइफेक्टिव होगा, इसमें हम प्रेफर करेंगे क्लिंडामाइसिन फॉर लंग्स एंड ब्रेन एब्सेस एंड मेट्रोनिडाजोल फॉर जीआईटी इन्फेक्शन। क्यों यहाँ पे अमाइनो ग्लाइकोसाइड इनइफेक्टिव है? क्यों? क्योंकि जो एनारोबिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड को एंट्री करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसी बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं करती है जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया, तो उस केस में अमाइनो ग्लाइकोसाइड वर्क ही नहीं कर पाएगा। फिफ्थ हो गया हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में जितने भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है जैसे कि बीटा लैक्टम एंड वैनकोमाइसिन ये इनइफेक्टिव होंगे। इस केस में हमारा प्रेफरेंस होगा एज अ ड्रग ऑफ चॉइस एजिथ्रोमाइसिन।